Hi everyone, this is Shweta Merchant Gandhi and today we are going a little deeper into the world of subconscious mind. क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो अपने बच्चों के साथ, आप क्यों ऐसे रिएक्ट करते हो? या आपके अंदर कुछ फियर्स है, कुछ गिल्ट है, कुछ आदतें आपकी है विच कीप शोइंग अप इवन व्हेन दे डोंट मेक सेंस एनीमोर. फिर भी वो क्यों आते रहता है? Well, the truth is a lot of who we are today, how we think, how we feel, how we behave is shaped long before we even realized it. In this video मैं आपको दिखाऊंगी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड शेप करता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ वी कैन रीवायर दोज पैटर्न्स एज अडल्ट्स to live with more awareness, calmness and emotional freedom. Okay, so let us understand how our subconscious mind gets shaped. So from birth till 7 years, हमारा brain operates on theta brainwaves, a slow brainwave pattern which we adults can only enter during deep meditation or hypnosis. 0 to 7 years में बच्चे already वही state में होते हैं. Now, ये फेज में चिल्ड्रन आर नॉट एनालाइजिंग, दे आर नॉट ऑब्जर्विंग, दे आर अब्सॉर्बिंग. एवरी वर्ड दे हियर, एवरी इमोशन दे फील, एवरी रिएक्शन अराउंड देम गेट्स डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन देयर सबकॉन्शियस माइंड. सो अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली ऐसा सुनता है, बी केयरफुल, डोंट मेस अप, डोंट डू दिस, उनका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है मिस्टेक्स आर डेंजरस, रिस्क नहीं लेना है, हमें हमेशा सेफ रहना है, हमें सेफ प्ले करना है. और यही बच्चा बड़े होके रिस्क टेकिंग नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता या कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकता. अगर मेरा बच्चा अनसीन या अनहर्ड फील करता है, मम्मा इज कॉन्स्टेंटली बिजी, पापा इज कॉन्स्टेंटली बिजी, फोन पे बिजी है, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, मेरा बच्चा यही समझता है दैट माई वॉइस डजंट मैटर, मैं मैटर ही नहीं करता. और ये बच्चे बड़े होके पीपल प्लीजिंग या सोशल वैलिडेशन के पीछे भागते हैं. द स्मॉलेस्ट ऑफ द मोमेंट्स, मतलब आप बच्चे के साथ किस तरह से बात कर रहे हो, आप बच्चे को किस तरह से डांट रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो, कितना प्यार कर रहे हो, उनके मिस्टेक में किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ऑल ऑफ दिस उनका लाइफ टाइम का एक इमोशनल इम्प्रिंट बना रहा है. और ये इम्प्रेशंस सिर्फ उनकी मेमोरीज बन के नहीं रहता, ये उनका बिलीफ सिस्टम बनता है. एंड एज वी ग्रो, ये beliefs they start running the show in their relationships, in their career, in their self-worth, in their confidence. And that's why, you know what, कभी कभी ना consciously हमें कुछ चीज़ें पता होती है, we know better, but हम emotionally stuck रहते हैं because of our subconscious mind programming. So let me tell you, as a child, अगर आपने ये सुना है ना बहुत बार के don't cry, big boys don't cry, big girls don't cry, आपको बड़े होके इमोशनल एक्सप्रेशन में बहुत डिफिकल्टी होगी. आप इमोशनली किसी के सामने बहुत ओपन अप नहीं हो पाओगे बिकॉज बचपन से ही आपके इमोशन सप्रेस किए गए हैं. यू माइट बिकम अ पीपल प्लीजर, यू माइट जस्ट बी अफ्रेड ऑफ सेइंग नो. अगर आपको पेरेंट्स ने अप्रिशिएट तब भी किया जब आप फर्स्ट रैंक लाया, जब आपने अच्छे से परफॉर्म किया, you might now overwork, you might constantly seek validation. And here's a twist, none of this means that your parents were unloving or they didn't care enough for you. They too were acting from their subconscious patterns, shaped by their experience in their childhood. So this is not about blame, this is simply about awareness. Because awareness gives us the power to change the pattern. And let's understand, the best part is our brain is not fixed. Thanks to neuroplasticity, our brain is constantly evolving on the basis of the data, the inputs, the habits or daily practices आप जो करते हो. So even if your subconscious was programmed in your childhood, the good news is you can still change your subconscious mind wiring. You can reprogram it through awareness and repetition. Now let's understand, हमें अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज करना है या हील करना है एनी इमोशंस दैट वी आर फीलिंग, it's not just an inner process, it's also about the environment that you are in. So you have to make sure that you are designing your day, you're consciously choosing things that actually make you feel good. For example, when you wake up in the morning, are you speaking affirmations, meditation, workout, are you reading good books, are you listening to good podcasts, are you surrounding yourself with people who actually
charge you, who make you positive, who make you believe in yourself, because your subconscious mind picks up energy more than words. अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे, टॉक्सिक बातें करोगे, आप वही लूप में रहोगे, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड चलता रहेगा, and you will never be able to come out of that. When your subconscious mind regularly experiences love, acceptance, and encouragement, it begins to believe that I belong, I'm enough, I'm loved. It starts believing in itself. You start experiencing a lot of peace, lot of stability, and lot of confidence in who you are. So how you can rewrite your story? जब आप खुद को ऐसा बोलते हो ना, आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल ऑलवेज लीव, आई हैव टू बी परफेक्ट टू बी लव्ड, आस्क योरसेल्फ, हु टोल्ड मी दिस? इज दिस ट्रू? And then rewrite in your journal and remind this to yourself every morning. I am learning and growing. I attract people who value me. I am loved for who I am. And let me tell you, healing your subconscious mind is not about changing your past. It's about becoming the adult that your inner child always wanted. So when you practice self-compassion, set boundaries, express your emotions, rest without guilt, you are literally reparenting yourself. You are teaching your subconscious a new truth. And this is how emotional maturity is built. Not by suppressing the child in us, but by finally listening to them and genuinely practicing good, healthy habits in your daily life. The answer is simple awareness. Just be aware of your thoughts. Let them flow through. If they are negative, channelize them into positive things by doing positive practices every single day. Just like how I mentioned, like affirmations, journaling, meditation, workout, speaking to a good friend, listening to podcast, being present wherever you are, detaching yourself from toxic people and avoiding social media as much as possible. And if you think this video resonated with you, please take a moment to like, share, subscribe, because every week I come up with amazing knowledge on child brain science and subconscious mind programming in kids. Thank you so much.